और जब लुटेगा देश तो गरीबी ही आएगी, भूखमरी ही आएगी। आप तो सोचो ना, 20 लाख करोड़ का 17 लाख करोड़ लुट जाए किसी देश का, वो देश तो कभी भी पनप नहीं सकता, अमीर हो नहीं सकता। ये है हमारे देश का हाल। अब भूतकाल में लुटे हम, वर्तमान में लुट रहे हैं, भविष्य क्या होगा अंदाजा लगा सकते हैं। ये लूट अगर ऐसे ही चली तो थोड़े दिन में तो कुछ रहेगा नहीं। अब हमारे सामने दो ही विकल्प है। एक विकल्प है कि जैसे अंग्रेजों की व्यवस्था को तोड़ने के लिए क्रांतिकारियों ने काम किया, वैसे ही इन काले अंग्रेजों की लूट की व्यवस्था को तोड़ने के लिए कुछ नए क्रांतिकारियों को पैदा होना पड़ेगा। जैसे भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, नाना साहब पेशवा, ऐसे 7,32,780 क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों के लूट को बंद करने का ही प्रयास किया था और उसमें वो कामयाब हुए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए और लगा कि लूट का एक अध्याय बंद हुआ। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि फिर दोबारा लुटेरे पैदा हो गए इस देश में। मुझे तो कई बार लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव की आत्मा ही मधु कोड़ा में प्रवेश कर गई और मधु कोड़ा ही क्यों, सभी लुटेरे नेताओं में प्रवेश कर गई वही आत्मा अंग्रेजों की। इसलिए ये अपने देश को लूट रहे हैं और बेशर्मी से लूट रहे हैं। हमारे देश में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, ये पार्टियां नहीं है, डाकुओं के गिरोह हैं ये। हाँ, मैंने इनको पार्टी कहना बंद कर दिया। लुटेरों के गिरोह हैं ये, पार्टी नहीं है अब। और लूट में नेताजी लगे हैं, उनकी पत्नी लगी है, फिर उनका बेटा लगा है, बेटे की भी पत्नी लगी है, फिर उनका चाचा, उनका ताऊ, उनका भतीजा, उनका मामा, उनका साला, सभी तो लूटने में लगे हैं। बताओ कौन सा खानदान है जो नहीं लूट रहा है? खानदान के खानदान लूट में लगे हुए हैं। यही देख लो आंध्र प्रदेश में। कल तक आंध्र प्रदेश के जिन नेताओं के पास टूटी साइकिल नहीं थी 20 साल पहले, आज उनकी संपत्ति हजारों करोड़ में कहां से आ गई? लूट के आई। और आंध्र प्रदेश क्या, महाराष्ट्र में देख लो, कर्नाटक में, सब जगह यही हाल है। और ये जो राजनीति है, ये चूंकि लुटेरों का गिरोह बन गई है, इसलिए हर लूटखोर नेता का बेटा और बेटी उसमें घुस रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आसान काम और क्या मिलेगा। चाय की दुकान भी चलानी पड़ती है तो मेहनत लगती है, यहां राजनीति में बिना मेहनत के लूटने को मिलता है। ना कोई मेहनत है, ना कोई मशक्कत है, ना कोई टैक्स देना है और ना किसी से कोई जवाबदेही है। लूटो लूटो, घर भरो, विदेशी बैंकों के खाते भरो। ये है हमारे देश में। जैसे हमारे नेता पैसा वहां जमा करते हैं, वो कोई भी ब्याज नहीं देते उस पैसे पे, और हमारे पैसे को स्विट्जरलैंड की सरकार दुनिया भर को कर्ज में देती है और उससे ब्याज लेती है, उससे उनकी आमदनी है। दूसरा, हमारे नेता जो पैसा वहां जमा करते हैं, अगर कोई मर गया तो वो बैंक उस पैसे को हड़प लेती है, नॉमिनी को वो नहीं मानते। और तीसरा, हमारे नेता कितना भी पैसा लेके जाएं स्विट्जरलैंड की बैंकों में, कभी मना नहीं करते जमा करने को। रात के 2 बजे भी जमा कर लेते, कभी भी चले जाओ, 24 घंटे काम करती हैं बैंकें। तो ये नेता लूट रहे हैं, पैसे वहां रख रहे हैं क्योंकि बैंकें हैं। और अभी पता चला कि स्विट्जरलैंड दुनिया में एक देश है जहां काला धन जमा होता है। ऐसे 70 देश और हैं दुनिया में जहां काला धन जमा होता है। पनामा नाम का एक देश है, पनामा। ट्रिनिडाद नाम का एक देश है, टोबैगो नाम का एक देश है। ऐसे 70 देश हैं दुनिया में जहां काला धन ही जमा होता है। और नेता टैक्स का जितना पैसा लूटते हैं वो काला धन ही है। अब वो जाके जमा हो रहा है। हर साल 17 लाख करोड़ ये लूट रहे हैं। अब तक हमने जो हिसाब निकाला 63 साल आज़ादी के बाद का, उसमें नेताओं ने 258 लाख करोड़ रुपए लूट लिया है और विदेशी बैंकों में जमा कर लिया।
और जिन बैंकों में ये पैसा जमा है उन्होंने कंफर्म किया है कि इतनी रकम है हमारे पास, भारत की इतनी रकम है। स्विस बैंकर्स एसोसिएशन ने स्वीकार किया है कि उनके पास भारत का 72 लाख करोड़ रुपए है। पनामा देश ने स्वीकार किया, ट्रिनिडाद ने स्वीकार किया, टोबैगो ने स्वीकार किया, और इन सब देशों की रकम जोड़ी है तो 258 लाख करोड़ है। अब कहानी समझ में आती है कि आज़ादी के 63 साल में देश के विकास के लिए जितना खर्च हुआ वो तो लुटकर विदेशों में जमा हो गया, इसलिए विकास नहीं हुआ इस देश का, इसलिए गरीबी है इस देश, इसलिए भूखमरी है इस देश। अंग्रेजों के जमाने में गरीबी भूखमरी आई क्योंकि अंग्रेजों ने लूटा। अब आजादी के बाद गरीबी भूखमरी आई क्योंकि काले अंग्रेज लूट रहे हैं। और कैसे कैसे लुटेरे हैं हमारे देश में। एक मधु कोड़ा नाम का व्यक्ति है, झारखंड में 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बना और 2 साल में उसने 5,600 करोड़ रुपए लूट लिया। पकड़ा गया तो 5,600 करोड़ लूटा। अब मैं ये सोचकर परेशान हूं कि कोई व्यक्ति 2 साल में अगर 5,600 करोड़ भारत के सबसे गरीब राज्य से लूट सकता है, तो जो मुख्यमंत्री 15-15 साल रहे सबसे अमीर राज्यों में, उन्होंने कितना लूटा हो। बस अंतर इतना है कि मधु कोड़ा का पता चल गया है, बाकी का थोड़े दिन में पता चलेगा। और मधु कोड़ा तो मुख्यमंत्री स्तर का नेता है, इसके ऊपर के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री हैं, आदि आदि, इनका अंदाजा लगाइए आप। और फिर इसके नीचे अधिकारी हैं। मैं एक अधिकारी का बताता हूं। उत्तर प्रदेश में अभी एक अधिकारी पकड़ा गया, उसका नाम है अखंड प्रताप सिंह, IAS अधिकारी रहा। उसने जो लूट मचाई उत्तर प्रदेश में, उसका अभी सारा मामला खुला है। तो उसके घर से 480 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली और उस अधिकारी की 40 साल की जो नौकरी थी उसकी तनख्वाह 77 लाख रुपए बैठती है और 480 करोड़ मिला। और जब इस अधिकारी को बहुत प्रेशराइज किया गया पूछताछ में, तो उसने कहा कि ऐसे मेरे 19 घर अभी और हैं। तो मधु कोड़ा एक स्तर का है लूटने वाला, अखंड प्रताप सिंह दूसरे स्तर का है लूटने वाला, और एक तीसरे स्तर पर लूटने वाले हैं। एक नीले रंग की कार खड़ी है 518 नंबर की, गलत रास्ते में है, कृपया निकाल दीजिए ताकि कोई आसानी से निकल जाए। नीले रंग की कार 518 नंबर की, जिसकी भी है प्लीज चले जाए। तो मधु कोड़ा का एक स्तर है लूटने का, अखंड प्रताप सिंह का दूसरा। फिर सरकार कहती है कि ये लूट में तो सब शामिल हैं, 3.5 करोड़ अधिकारी, कर्मचारी, सब ऊपर से नीचे तक। आप अगर किसी बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चले जाएं, बिना रिश्वत प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। और घर में कोई मर गया तो मृत्यु प्रमाण पत्र बिना रिश्वत नहीं बनेगा। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे काम आपके रिश्वत से ही होते हैं। तो लूटने में कर्मचारी भी पीछे नहीं है, हर जगह लूट है। और ये क्यों लूट है? क्योंकि ये जो कर्मचारियों का सिस्टम अंग्रेजों ने खड़ा किया था, वो लूटने के लिए ही तो खड़ा किया था। वो लूटेगा ही और क्या करेगा। कलेक्टर बनाया उन्होंने लूटने के लिए, डिप्टी कलेक्टर बनाया लूटने के लिए, कमिश्नर बनाया लूटने के लिए। तो आज भी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर लूटेंगे ही, और क्या करेंगे।